मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, बयानो खिताबत के उस रूह परवर और पुरवकार माहौल में ऐसी शख्सियत को दावत खिताबत देने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनकी शख्सियत से आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं, जिससे मेरी मुराद हजरत अक़दस शाह मुफ्ती लईक़ाम साहब दामत बरकातुहुल आलिया बानियो मोहतमिम मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल अबरार कैफी रोड फूलपुर आजमगढ़ है। मैं हजरत से बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, माएँ और बहनें, ज़िंदगी के अक्सर औक़ात हमारे जो सामने लोग बैठे हैं गुज़र चुके हैं और कुछ ही बाकी हैं। जो गुज़र चुके हम उसके बाब में जानते हैं कैसे गुज़रे, बताने की ज़रूरत नहीं, उस बाब में हमें खूब इल्म है और हम जानते हैं कि अब तक की हमारी कैसी गुजरी है। ये भी जानते हैं कि सुकून से गुजरी है या तकलीफ़ से गुजरी है। ये भी जानते हैं कि हमने किसको मानकर अब तक गुजारा है। जिसका गुण गाते हैं कि सुकून वहीं से मिलता है, वाक़अतन उनकी मानी है या किसी और ने आपको टाफ़ी दे दिया है, समझा दिया है कि सुकून इसमें है, हमने उसकी मानी। एक बात बहुत अर्ज़ किया करता हूँ कि आदमी ज़्यादा अपने मन की मानता है, इतना मानता है कि सुबह से शाम तक उसी को खुश करने की फ़िक्र में रहता है। और मन ऐसी चीज़ है कि कभी उसका पेट भर नहीं सकता। देखें आप, ज़ानी ज़िना करता है, उसका पेट ज़िना से नहीं भरता। बदनिगाही करने वाला बदनिगाही करता है, उसका पेट कभी बदनिगाही से नहीं भरता।
हराम खाने वाला हराम खाता है, उसका पेट कभी हराम खाने से भरता नहीं। चोरी करने वाला चोरी करता है, कभी उसका मन भरता नहीं। डाका डालने वाला डाका डालता है, उसका भी मन कभी भरता नहीं। एक शराबी से आप पूछें क्या तेरा मन भर गया, तो कभी वो कह नहीं सकता कि भर गया। अगर वो कह दे कि हमारा मन भर गया है तो फिर कल को नहीं पीना चाहिए। मन का पेट भरता उरता नहीं। उसी को आप दूसरे लफ्ज़ों में ख्वाहिश कहते हैं, उसी को दूसरे लफ्ज़ों में नफ्स कहते हैं। जब तक आपको जहन्नम के गड्ढे में वो ढकेल के नहीं पहुंचा देगा, जब तक उसका मन भर नहीं सकता। आपको जहन्नम के गड्ढे में डाल दे, रुसवा कर दे, पिटवा दे, रुसवा करके वो किनारे हो जाता है। जब भी मन क्या भरे तो आदमी तो माफ़ी मांगने लगता है, गलती हो गई, गलती हो गई। लेकिन मन का पेट नहीं भरता मेरे दोस्तों। मन भागता है बहुत, कोई स्टॉप उसका नहीं होता। शरीयत आती है, स्टॉप करा देती है कि यहीं तक रहने दो, यहीं तक रहने दो। बाज़ मर्तबा मन चाहता है कि कहीं न जाएं, स्टॉप कर जाएं, तो शरीयत कहती है मियाँ स्टॉप मत करो, आगे चल पड़ो। जैसे नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता तो शरीयत कहती है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नमाज पढ़ो। अभी कारी साहब सुना रहे थे, वालदा को सताने को दिल चाहता है, शरीयत कहती है मत सताओ। अब्बा से झगड़ा करने को दिल चाहता है, शरीयत कहती है मत लड़ो। अरे रेलगाड़ी के इंजन से कोई लड़ा करता है? किरक रहेगा जब ही लड़ेगा, लगेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। तो अपने अब्बा से लड़े, अपनी वालिदा से लड़े। और मन आया था वो हो क्या बीवी से लड़ रहा है। अजीब इंसान है। इंसान को अच्छी चीज अच्छी लगती है, खराब चीज खराब लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी तजर्बे में लाकर फिर उस पर अमल नहीं कर पाता, अच्छी को अपना नहीं पाता। वो जानता है कि बाप को सताएंगे तो रोएंगे, रोता भी है। बीवी को सताएंगे तो रोएंगे, रोता है। कितने आके रोते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं, कहते हैं मैं 3 तलाक दे दिया, अब क्या होगा। अरे इतना इतना बेहोश थे, कहा आपे से गुस्से में था, होश नहीं था। और क्या खुशी में देता है कोई? झगड़ा खुशी में तो नहीं हुआ किसी से आज तक। झगड़ा टेंशन ही होता है, गुस्से में आता है, जोश में आता है, बुरा भला कहता है। अब कह दिए तो अब क्या रो रहे हो? अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिए। कभी तंबीह करना भी हो, आप गिने हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शीशे हैं शीशे, बेफिक्री मत करना, टूट जाएंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं रास आता, तरीका बताया गया, समझाओ। नहीं समझ रही है तो बिस्तर से अलग हो जाओ, कमरे से अलग मत होना। ये मुसलमानी दस्तूर है। नहीं समझ में बात आती, अब भी नहीं संभल रही है, ऐसे तोहर में उसको कुछ ऐसी बातें कहो जिससे वो अलग हो जाती है, जिसमें तुमने उससे हम बिस्तरी न कर रखी हो। देखिए अल्लाह का हुक्म है। और एक मर्तबा कहना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, खराब चीज का नाम क्या ले। मेरी वालिदा थी, कहा करती थी
चरगोड़िया, चरगोड़िया तुमने कहोगे क्यों चरगोड़िया कहते हैं? चरगोड़िया सुअर को कहते हैं। बद जानवर, बद जानवर, क्या बद जानवर क्या चीज? चरगोड़िया क्यों कही जाती है? चार गोड़ तो सर, चार पैर वाले बहुत से जानवर हैं, इसी को चार गोड़ वाले कही जाए, चरगोड़िया और बद जानवर। बाद में समझ में आया, फुक़हा ने लिखा है कि एक एक रोया उसका नजिस है, एक एक रोया, कोई जुज़्व किसी तरह से उसका पाक नहीं हो सकता। जिन जानवरों का गोश्त खाना हराम है, अगर आप ज़बह कर दें तो उसका गोश्त पाक हो जाता है, उसका चमड़ा पाक हो जाता है। पाक होना और है, हलाल होना और है, दोनों में फर्क है। अब उसको ज़बह कर दिया आपने तो उसका चमड़ा पाक, गोश्त पाक। लेकिन चरगोड़िया सूअर को ज़बह कर देंगे तो किसी तरह से वो पाक नहीं। बाद में बात समझ में आई, बाद में अब समझ में आ रही है कि क्यों उसका नाम नहीं लगा। इतनी खराब है कि जुबान पे उसका नाम नहीं आना चाहिए। और अगर कोई सूअर आ गया तो थूकने लगते थे, वो है कि नहीं? ऐसे ही मेरे दोस्तों, जिस चीज से दुनिया खराब हो, आकिबत खराब हो, और शैतान को ऐसी खुशी हो कि तख्त उसका समंदर पर लगता है। जब कोई चेला उसका जाके कहता है कि आज हमने मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया, उछल पड़ता है, गोद लेता है, इनाम देता है। उसके कई लाख चेले कत्ल गारत करा दें, घर लुटवा दें, जलवा दें, बहुत सारी गलतियां करता है। 50 गुनाह तो ऐसे हैं कि एक गुनाह उसमें से कर लेता है तो जहन्नमी हो जाता है, और 50 शुमार यूं कर रखा है, किसी ने उससे ज्यादा कर रखा है। छोटे छोटे गुनाह की तो बात ही छोड़िए। तो सारे चेले, सारे वो आते हैं, कुछ नहीं ना, ठीक किया, ठीक किया, ठीक। और जहां एक आता है कहता है मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया, मार करा दिया, और नौबत यहां तक आई कि दोनों जुदा हो जाएं, तो खुश हो जाता है। वो जानता है हरामकारी होगी, मर्द का दिल अलग फड़केगा और अलग बेमहार हो जाएगी। जब बेमहार हो जाएंगे तो जो चाहेंगे करवा लेंगे। एक ज़िना ऐसा जमीन को नापाक करता है कि तो धुलें आप पाक नहीं हो सकते। खुदा के कहर का मौरद हो जाता है। तो गोया मौका दे देता है आदमी, दूर रहना भाई। तो मेरे दोस्तों, तरीका उसका बता दिया। एक मर्तबा नहीं संभल रही है, इतने में होश दुरुस्त ही हो जाएगा। अल्लाह ने निजाम बनाया है ना। नहीं फिर इंतजार करिए। यहां तो मुझे से आके कहते हैं लोग, समझाते समझाते पागल हो गए, नहीं समझी तो क्या करते? किस अंदाज का समझाए भाई? अपने घर वाली समझ से समझाए ना, अल्लाह वाला समझाना नहीं समझाए, रसूलुल्लाह वाला समझाना नहीं समझाए, मुसलमान वाला समझाना नहीं समझाए, ईमान वाले वाला समझाना नहीं समझाए, अपने मन वाला समझाए। तो जब मन वाला समझाए तो समझो, तब दूसरे की इजाजत है। और वो भी फिर हुक्म होता है कि दूसरा भी ऐसे हाल में दो, समझो खुदाए पाक की ये बंदी है। देखिए आप, समझो खुदाए पाक की बंदी है, खुदाए पाक को मुंह दिखाना है। अगर ऐसा हुआ, ज्यादती करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन निबाह मुश्किल है, इसलिए उस तोहर में एक दफा बोल दे जिसमें उससे हम बिस्तरी नहीं।
दो हो गया, फिर भी नहीं संभली, तब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों इसी तरीके से तीसरे की इजाजत, 3 के बाद एकदम वो मुगल्लज़ा हो जाया करती। इसमें आइडिया नहीं फिर चल सकती, आइडिया लगाया तो अपने को महरूम कर दिया, अपने को खत्म कर दिया, कहीं का नहीं रहा। तो मेरे दोस्तों, जब मन पे आता है आदमी तो जैसे चाहता है करता है कि नहीं, मन की कोई हद नहीं होती। इसलिए मन बहुत प्यार पे आया, कहने लगता है तू हमारी अम्मा की तरह है। लीजिए साहब, बेवकूफ़ी है। अल्लाह पाक कहते हैं अगर अपनी बीवी को कोई यूं कहता है कि जैसे मेरी माँ हराम है वैसे तुम हराम हो, अंत अलैया का दहर उम्मी, उसी वक्त हराम हो जाता। लीजिए साहब, तलाक तो नहीं पड़ेगी लेकिन हराम हो गई। इस बोली, इस खतरनाक बोली का ये असर हुआ, आप नहीं नफा उठा सकते। अल्लाह अल्लाह कहते हैं अब रोना शुरू किया, क्या करें क्या करें। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे पास अगर गुलाम हो, इस्लामी मुल्क हो, तो एक गुलाम आजाद करो, क़ब्ला अन यतमास्सा, उसको हाथ लगाने से पहले तेरे लिए वो हलाल नहीं है, हाथ लगाने से पहले ये करो तब हलाल हो जाएगा। नहीं, गुलाम नहीं है, तब क्यों इतनी खतरनाक बोली बोले? कहा गुलाम नहीं है, 60 रोजे लगातार रखो, और उसमें भी क़ब्ला अन यतमास्सा, बीच में अगर उससे मिल लोगे तो फिर 60 रखने पड़ेंगे। 60 रोजे लगातार रखो। एक ही जुमला तो कहा बड़ा छोटा जुमला कहा था, अंत अलैया का दहर उम्मी। बूढ़े हो गए हैं, रोजा भी नहीं रख सकते, अल्लाह कैसे हलाल होगी, अब हलाल करने का तरीका क्या हो, लगे रहे। अच्छा 60 मिस्कीन को सुबह शाम खाना खिलाओ, या 60 मिस्कीन को सदक़तुल फित्र के बक़द्र गल्ला दो, गंदुम दो। जब ये दोएंगे आप तब हलाल होगी। ऐसी और एक बात बताऊं, आदमी कह देता है तुमसे मैं अब मुलाकात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अल्लाह की, तुमसे मुलाकात नहीं का, इस कसम का तोड़ना लाजिम। तोड़ दिया तो कसम का कफ्फारा दे दे, नहीं तोड़ा फौरन 4 महीना आ गया, 4 महीना ताम हुआ, एक तलाक बाइन पड़ गई। मेरे दोस्तों, नफ्स की खुराक कहां दे पाएगा आदमी? हम तो नफ्स ही की पूजा करते। मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मन की हमने अब तक मानी, मन ही की मान के तो नमाज छोड़ी, लाख अल्लाह कहते रहें, लाख रसूलुल्लाह कहते रहें, मन हमारा कह रहा है नहीं पढ़ेंगे, जैसे मन कह रहा है वैसे जिएंगे, जैसे मन कह रहा है वैसे चलेंगे, जैसे मन कह रहा है वैसे लेटेंगे, जैसे मन कह रहा है वैसे खाएंगे। कितना मन को पूजोगे? पूजते पूजते बूढ़े हो गए, मन नहीं भरा पेट। अब मेरे दोस्त होश आना चाहिए, होश आना चाहिए, अल्लाह को मानना चाहिए। जिस अल्लाह ने रोया रोया बनाया है, जिस अल्लाह ने सांस लेवा के, ठंडी सांस लेवा के आपको सुकून दिया है, जिस अल्लाह ने आपके लिए लखौखा नेमतें पैदा कर रखी हैं, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, फिर घूम फिर के जिस अल्लाह के आगोश में जाएंगे, कब्र के गड्ढे से के वास्ते से जाएंगे कि नहीं? अरे मरेंगे कब्र के गड्ढे में जाएंगे, अल्लाह की आगोश में जाएंगे।
बगैर मौत के नहीं जा सकते अल्लाह के आगोश में। मरना सबको है, तो कम से कम अब से तो होश आ जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, फिक्र सोचे 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 कि जिंदगी कैसे गुजरी है, कहां हमने गुजारा, आइंदा हम कहां जा रहे हैं और किसके आगोश में जाएंगे, कब्र में कौन काम आएगा, उस गढ़े तारीख गढ़े में क्या चीज काम आएगी, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। एक नमाज छोड़ी है आपने, एक हक़ब जहन्नम आपके लिए। सच्चे रह सकते हैं, नमाजी बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, बन के तो देखिए। थोड़ा सा मन की इबादत और पूजा नहीं करनी पड़ेगी, बस जो मन कहता है नहीं, अल्लाह कहते हैं उसको मानना पड़ेगा। फिलहाल तो नफ्स पर आरा चलेगा, लेकिन जब चलवाने के आप आदी हो जाएंगे तो मेरे दोस्तों वो सुरूर मिलेगा कि फिर कोई मन आपको कहीं गुमराह करने पर आए तो नहीं गुमराह हो सकते। लेकिन इब्तिदान आपके नफ्स पर आरा चलेगा, आपको चलाना पड़ेगा आरा। जब नफ्स पर आरा चला लेंगे तब आप कुव्वत पाएंगे। मेरे दोस्तों, ये बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, सबके साथ ये पेश आता है, सबके साथ है। बदनिगाही की आदत पड़ी हुई है तो आपको रोकना पड़ेगा। बदकलामी की आदत पड़ी हुई है तो आपको रोकना पड़ेगा। गाली देने की आदत पड़ी हुई है तो आपको रोकना पड़ेगा। और उतना बड़े वो होगी, बहुत तकलीफ होगी। कैसे वो तकलीफ होगी? जैसे बीड़ी पीने वाले से कह दीजिए आपको बीड़ी छोड़ना पड़ेगा। वही गुनाह तबीयत सानिया बन जाता है। जब तबीयत सानिया बन जाता है तो अब तबीयत के खिलाफ आपको करना पड़ेगा, और जब खिलाफ कर लेंगे आप तो फिर एतदाल पर आ जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी के अक्सर औकात गुजर चुके, अक्सर ना हो तो जो भी गुजरे गुजर चुके, आइंदा के फिक्र की जरूरत है। जो गलतियां हुई हैं उसको अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा के लिए आहद करे कि ए अल्लाह, हम आपके बंदे बन के रहेंगे। कसम खा के कहूं, बहानिश नहीं होगा, सच्ची नीयत कर लेंगे, सच्ची नीयत कर लेंगे। ए अल्लाह, मैं माफी चाहता हूं, कल से आपकी बात पर अमल करूंगा, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करूंगा, और जितने हुकूक जाया हुए हैं दे दूंगा, जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं कज़ा उम्री करूंगा। अगर इसी रात में इंतकाल हो गए तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बख्शे बख्शाए खड़े जन्नत में चले जाएंगे, खड़े जन्नत में चले जाएंगे। और सुबह कोई नहीं जानता, सुबह कोई नहीं जानता कि नाश्ता मिलेगा या कब्र खोदी जाएगी। बहुत से अहबाब मेरे मिलने वाले रात में इस वक्त खा पी के सोए, अच्छे सोए, हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल कर गए। सुबह नाश्ता के वक्त मेरे पास खुद खबर आती है कब्र खोदी जा रही है साहब, 2 बजे के बाद जनाजा है। देखिए, आप पूरा दिन खुशी से गुजारा, इशा खुशी से पढ़ी, खाना खुशी के साथ खा रहा है, बाल बच्चों में खुशी के साथ रह रहा है, लेकिन नहीं जानता कि सुबह कब्र खोदी जाएगी और जोहर बाद जनाजा पढ़ा जाएगा या हम फिर नाश्ता पाएंगे। नहीं जानता। सच्चाई दिल अल्लाह ने दिया, जसामत अल्लाह ने दिया, कुव्वत अल्लाह ने दिया, नेमतें अल्लाह ने दिया। अल्लाह से सच्चा ताल्लुक कायम कर लीजिए। अल्लाह से सच्चा ताल्लुक कायम है, कुछ ना आपके पास हो, आप पास हैं। और अल्लाह से रिश्ता नहीं है, कुल मौजूद हो, कुल बेकार है। कुल हो, अल्लाह नहीं है, क्या रहा? कुछ नहीं रहा। सारी चीजें ऐसी हैं, खाए पाखाना कर दिए, बहुत खाए, बहुत था, पाखाना कर दिए, सब गिलाजत हो गई। सारी दुनिया की नेमतों का यही हाल। अल्लाह है बाकी रहने वाली जात, दीन है बाकी रहने वाली चीज।
तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिक्र की ज़रूरत है, फिक्र की ज़रूरत। तहैया कर लें कि हम सही राह पर चलेंगे, अल्लाह से रिश्ता वो कायम करेंगे जिस रिश्ते से अल्लाह खुश होते हैं। अब तक की जो बीती बीत गई, कल वाले के बाद में सोचिए, और जो अब तक की ऐसी चूक हुई हो जिसका ताल्लुक इंसान से हो, उसकी माफ़ी तलाफ़ी करिए, और जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो और ज़िंदगी में उसकी क़ज़ा का हुक्म हो, उसकी क़ज़ा करिए, और जिसकी क़ज़ा का हुक्म नहीं है सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगिए। रोज़ा है, रोज़ा के क़ज़ा का हुक्म है, या तो आप उसका फिदिया दे दीजिए, कमज़ोर हो गए हैं। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, उसकी क़ज़ाए उमरी करिए। फिक्र करिए साहिब तरतीब हो जाएं, फिक्र करिए अल्लाह का फरीज़ा है, अल्लाह का फरीज़ा किसी हाल में किसी तरह से नहीं छूटना चाहिए। आप अल्लाह के बागी होकर बरकत चाहें, अल्लाह की बगावत करें, सुकून घर में चाहें, आप पर वारंट जारी हो, कहें सुकून से हैं, ये कैसा सुकून होगा? आप सिर्फ जुबान से कह रहे हैं, हम अपनी जुबान से कह रहे हैं कि सुकून है, सुकून नहीं मिल सकता। सुकून तो मेरे दोस्तों उस वक्त मिलेगा जब कोई वारंट हमारे ऊपर ना, किसी तरह के हम मुल्जिम न ठहरे हों। जब किसी तरह के मुल्जिम नहीं होंगे और कोई वारंट हम पर नहीं जारी होगा, तो कुछ ना हो तब भी नींद बढ़िया आएगी। और कुल भरा हुआ है, वारंट भी जारी है, तो नींद आती है कब पुलिस वाले धावा बोल देंगे, है ना भाई, कब छापा पड़ जाएगा, कब छापा पड़ जाए, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अल्लाह का मुजरिम बनकर, और चाहे कि सुकून ले हम मिल जाए, दूसरी तरफ ज़हन दौड़ता है, शैतान कहता है दूसरी तरफ दौड़ो, फिर तलाश करता है। दुआएं कराएं, अच्छी चीज़ है दुआएं कराना, फिर तावीज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर मेरे गंडे के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। असल जहां जाना चाहिए वहां ध्यान नहीं जा पाता। कोई कसूर ऐसा हुआ है कि अल्लाह नाराज है। अल्लाह ने रिज़्क़ देने का वादा किया है, सारी चीज़ें अल्लाह ने ज़मीन में रख रखी हैं, सुकून अल्लाह के पास है, सब अल्लाह के पास है। अल्लाह से क्यों नहीं रिश्ता जोड़ते? और वहाँ कोई सिफारिश की भी ज़रूरत नहीं, फिरौन जैसे नाहंजार की सुन लेते हैं। वो सोचिए आप, ऐसा बागी कि खुदा का बादी बन रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों जब जाता अपने इबादत की जगह पे रोना शुरू करता, ए अल्लाह मेरी झूठी खुदाई की आपने लाज रखी है, ए अल्लाह मैं झूठा हूँ, मैं जानता हूँ झूठा हूँ, लेकिन आपने पर्दा डाला है। ए अल्लाह मेरी झूठी खुदाई पर अगर आज तक लाज रखी है तो एक काम मेरा फंसा हुआ है, मेरे लोग चाहते हैं, ए अल्लाह पूरा कर दीजिए। अल्लाह कहते जाओ। ऐसे नाहंजार की भी अल्लाह सुनते हैं, तो नेकूकार की क्यों ना सुने, ईमान वालों की क्यों ना सुने, इस्लाम वालों की क्यों ना सुने? खूब अल्लाह सुनते हैं मेरे दोस्तों। आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे तो होइए, जितने कसूर हुए हैं माफी चाहिए। अल्लाह के यहाँ कोई जवाल का वक्त माफी के लिए नहीं होता, कोई वक्त जवाल का नहीं होता। जिस वक्त चाहे आप हाथ उठा दें, माफी मांग लें। जब माफी मांगते हैं अल्लाह की इजाजत झुक जाती है और आगोश में ले लेते, अल्लाह आगोश में ले लेते हैं। कैसे ही गुनाहगार आप हैं, कितना बड़ा गुनाह हुआ हो, अल्लाह सब माफ कर देते हैं। उनकी मुआफी सबसे बड़ी हुई है, सब माफ हो जाता है। सच्चा रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है, सच्चे रिश्ते जुड़ने की जरूरत है। अल्लाह अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ए अल्लाह, हम लोग आपके सामने आपका दिया हुआ भिखारी का प्लेट फैलाए हैं। ए अल्लाह, हम भिखारी हैं, हर चीज़ में आपके मोहताज हैं, खाने में आपके मोहताज हैं, पीने में आपके मोहताज हैं, एक एक दाने में आपके मोहताज हैं, हर सांस में हम आपके मोहताज हैं। अल्लाह, हमारी ज़िंदगी मोहताजी ही में गुजरती है। ए अल्लाह, हमारा हरान में आपके मोहताज हैं। आप गनी मुतलक हैं, ए अल्लाह आप क़ादिर मुतलक हैं। ए अल्लाह, हम भिखारियों पर लाज खा जाइए। ए अल्लाह, हम मिस्कीनों पर लाज खा जाइए। ए अल्लाह, हम लोगों पर रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम लोगों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, अब तक की जो ज़िंदगी शैतान के धोखे में गुजरी है,
या उसके फंदे में गुजरी है या नफ्स की इत्तिबा में गुजरी है, ए अल्लाह माफ़ी चाहते हैं। ए अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, ए अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, ए अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारा गुनाह कितना बड़ा हो लेकिन आपके माफ़ी के समंदर के पानी से बढ़ नहीं सकता। ए अल्लाह हमारे गुनाहों पर अपने समंदर का पानी डाल दीजिए। ए अल्लाह अपनी माफ़ी का समंदर का पानी डाल दीजिए। ए अल्लाह उसे माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह आफ़ियत फरमा दीजिए। या अल्लाह सुकून की ज़िंदगी इनायत फरमाइए। या अल्लाह अब तक जो भटके हुए थे, या अल्लाह भटके हुए बहुत नमाज़ें छूटी हैं। या अल्लाह हमने आपका हुक्म बहुत तोड़ा है। या अल्लाह मजमे ने आपका हुक्म बहुत तोड़ा है। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ा है। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर आपके क़ल्ब अतहर को तकलीफ़ ज़दा किया है। ए अल्लाह अगर हम गिरफ्तार हो रहे हैं इसकी वजह से तो माफ़ी चाहते हैं। ए अल्लाह हम माफ़ी चाहते हैं। ए अल्लाह हम माफ़ी चाहते हैं। ए अल्लाह माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह अपने रहम को मुतवज्जे फरमा दे। ए अल्लाह अपने रहम को मुतवज्जे फरमा दे। ए अल्लाह अपने करम को मुतवज्जे फरमा दे। ए अल्लाह जो हमारे पुरखा पुरनिया जा चुके हैं, हमारे अमाल से उनको हिस्सा मिलता है, अगर हमारे ख़राब अमल की वजह से उनको तकलीफ़ें पहुँचती हों, ए अल्लाह हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह उनकी रूहों को हमारे अमाल हसना से खुश फरमा दीजिए। ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह उनके क़ब्रों को नूर से भर दीजिए। या अल्लाह आने वाली नस्लों को कबूल फरमाइए। या अल्लाह आने वाली नस्लों को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह आने वाली नस्लों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हर तरह से हिफाजत फरमाइए। तमाम शुरूर फितन से हिफाजत फरमाइए। फित्तीनों के फितने से हिफाजत फरमाइए। शरीरों के शर से हिफाजत फरमाइए। शैतानों के शैतनत से हिफाजत फरमाइए। दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमाइए। हासिदीन के शर से हिफाजत फरमाइए। हासिदीन के शर से हिफाजत फरमाइए। हासिदीन के शर से हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह जितने हाथ उठे हैं, या अल्लाह सबकी सुन लीजिए। या अल्लाह जितने हाथ उठे हैं सबकी सुन लीजिए। या अल्लाह जितने हाथ उठे हैं सबकी सुन लीजिए। सबके जुमला मकासिद को पूरा फरमाइए। या अल्लाह सबके जुमला मकासिद को पूरा फरमाइए। या अल्लाह अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाइए। या अल्लाह अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाइए। या अल्लाह अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाइए। या अल्लाह अपनी मोहब्बत इनायत फरमाइए। या अल्लाह अपनी मोहब्बत इनायत फरमाइए। अपने रसूल की मोहब्बत इनायत फरमाइए। अपने दीन की मोहब्बत इनायत फरमाइए। अल्लाह अपने दीन की मोहब्बत इनायत फरमाइए। अपने महबूबीन की मोहब्बत इनायत फरमाइए। या अल्लाह उन अमाल से मोहब्बत इनायत फरमाइए जिन अमाल से आप खुश होते हैं। या अल्लाह हम पर रहम फरमाइए। या अल्लाह हम पर रहम फरमाइए। मजमे पर रहम फरमाइए। पूरे गांव वालों पर रहम फरमाइए। इलाका वालों पर रहम फरमाइए। जो आए हैं उन पर रहम फरमाइए, जो नहीं आए उन पर भी रहम फरमाइए। या अल्लाह पूरी उम्मत को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह पूरी उम्मत को कबूल फरमा लीजिए। उम्मत बिलबिला रही है, कोई सहार नहीं है। अल्लाह आप छोड़ कौन सहारा हमारा हो सकता है। अल्लाह हमारा सहार तो आप हैं। अल्लाह आप वाले सहारे को भी हम छोड़ रहे हैं। अल्लाह दुनिया में हमारा कोई सहार नहीं। अल्लाह मदद फरमाइए। अल्लाह मदद फरमाइए। उम्मत की मदद फरमाइए। अल्लाह उम्मत की मदद फरमाइए। अल्लाह जहाँ भी हैं अल्लाह सबको खैर के साथ रखिए। अल्लाह सुकून के साथ रखिए। अल्लाह दूसरों अहबाब को भी सुकून से रखिए, उनको हिदायत दे दीजिए। अल्लाह हमारे जो मुल्की भाई हैं उन्हें हिदायत दे दीजिए। अल्लाह उनको भी सुख से रखिए। अल्लाह उनको भी सुख से रखिए। हिदायत की राह को आसान फरमा दीजिए। हिदायत की राह को आसान फरमा दीजिए। अल्लाह मनुष्य जितने हैं दुनिया में अल्लाह सबको सीधी राह पर चला दीजिए। अल्लाह जितने हैं सबको सीधी राह पर चला दीजिए। अल्लाह आप उसी से खुश होते हैं, अपने खुशी वाले अमाल की तौफीक इनायत फरमाइए। अल्लाह जिन अमाल से आप खुश होते हैं उन अमाल की तौफीक इनायत फरमाइए। अल्लाह जिन अमाल से आप खुश होते हैं उन अमाल की तौफीक इनायत फरमाइए। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमाइए। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमाइए। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमाइए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाइए।
जो दुआ के लिए कह रखे हैं अल्लाह उनके साथ खैर का फैसला फरमाइए, आफियत का फैसला फरमाइए। या अल्लाह जितने हाथ उठे हैं सबके बच्चों से आँख की ठंडक इनायत फरमाइए, सबके बच्चों से आँख की ठंडक इनायत फरमाइए। या अल्लाह सबके बच्चों से आँख की ठंडक इनायत फरमाइए, दिल का सुकून इनायत फरमाइए, दिल का सुकून इनायत फरमाइए, दिल का सुकून इनायत फरमाइए, राहत का फैसला फरमाइए। या अल्लाह बीमारों को शिफा इनायत फरमाइए, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमाइए। या अल्लाह जिन लोगों पर हमारा दुआ करने का हक होता है या अल्लाह उनके जुमला मकासिद को पूरा फरमाइए। या अल्लाह इस पर्चे में जितने लोगों का नाम लिखा है या अल्लाह इन सारे लोगों के साथ खैर का फैसला फरमाइए, सबको सेहत इनायत फरमाइए, इनके मकसद को पूरा फरमाइए। या अल्लाह इनके मकसद को पूरा फरमाइए, या अल्लाह इनके मकसद को पूरा फरमाइए, दुआओं को कबूल फरमाइए। या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।